हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्षा मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ जानवी श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। और रियल नंबर्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक लेमा दिया हुआ था। व्हाट इज़ लेमा? देखिए, लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसका यूज़ करके हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, एल्गोरिदम जो है एक सीरीज़ है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो कि एक प्रोसीजर देती है एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो देखिए, जब अभी हम पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, एंड देन हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integers q and r, which satisfies the condition a is equal to bq plus r, where r lies between 0 and b, ओके। तो देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a और b, और उसके लिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स और एग्जिस्ट करेंगे, वो होंगे q एंड r, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज इक्वल टू, मतलब a है हमारा डिविडेंड, b है डिवाइज़र, q है कोशेंट एंड r है रिमाइंडर। देखिए, डिविडेंड आप जानते हैं, भाज्य, डिवाइज़र भाजक, कोशेंट भागफल एंड रिमाइंडर शेषफल। तो ये देखिए, एक तरह से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, वो सेम चीज़ है, लेकिन अब थोड़ा सा उसको एक्सटेंड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब हम इसका यूज़ करके यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? The basis of Euclidean division algorithm is Euclid division lemma। जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है उसका बेसिस, मतलब उसका बेस जो है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से ही हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा इन सक्सेशन सेवरल टाइम्स टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ होता है? जब हमें दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना होता है और वो संख्याएं काफ़ी बड़ी होती हैं, तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ओके। तो एचसीएफ इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। चलिए, तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में जान लेते हैं। To obtain the HCF of two positive integers, say C and D with C greater than D। देखिए, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं C और D, जिसमें से एक C जो है वो हमारा D से बड़ा है। तो मतलब अगर दो नंबर दिए हैं तो उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ओके। तो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले, अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू C and D, so we find whole number Q and R such that C is equal to DQ plus R, where R lies between 0 and D, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमने पहले आपको बताया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, जिसमें हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास a और b जो होते थे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, एंड q एंड r हमें दो और पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते थे। यहाँ पे हमारे c और d पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे भी हमें q एंड r सेम पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं, तो हम उसको c एंड d की फॉर्म में लिखेंगे। तो c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ओके। अब यहाँ इन केस अगर r ज़ीरो हो जाता है हमारा, तो अगर r ज़ीरो हो जाता है तो d इज़ द एचसीएफ ऑफ c एंड d, ओके। अगर r ज़ीरो नहीं होता है तो हम सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं आगे d एंड r के लिए, ओके। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक हमारा r ज़ीरो नहीं मिल जाता, ठीक है। तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज ज़ीरो।
द डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF, ठीक है। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वही जो होता है वो हमारा लास्ट में जो हमारा बचता है वही हमारा क्या होता है, हमारा HCF होता है। ओके, सो this algorithm works because HCF C and D is equal to HCF D and R. यहाँ पे जो सिंबल है HCF C and D, तो इसको पढ़ते भी इसी तरह से हैं, HCF of C and D, ठीक है। HCF in bracket C and D जो लिखा है इसको पढ़ते हैं HCF of C and D, तो इसी को डिफाइन किया हुआ है, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल हम 2 लेके चलेंगे, 2 एग्जाम्पल्स हम आपको कराएंगे, उसके बाद अपनी बुक से आप सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ईजी हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। ओके, तो यहाँ पे हमें 420 एंड 130 का HCF फाइंड करना है। देखिए यहाँ HCF लिखना शायद रह गया है, HCF फाइंड करना है हमें 420 एंड 130 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे 420 बड़ा है 130 से, तो 420 इज़ ग्रेटर देन 130, तो हमें 420 को 130 के कुछ फॉर्म में लिखना होगा। जैसे हम लिखते थे C बराबर DQ प्लस R, उसी तरह से हमें 420 को लिखना होगा 130 इंटू समथिंग एंड जो भी है ऐड करके रिमाइंडर की फॉर्म में। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो फॉर्म बनता है वो बनता है 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। तो जब हमें रिमाइंडर देख रही है, यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है हमारा वहाँ पे आया 30 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन वी अप्लाई सेम डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम या लेमा। सो 130 को लिखेंगे, अब हम 130 को लिखेंगे 30 इंटू 4 प्लस 10। देखिए अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है, ये देखिए रिमाइंडर ये होता है हमारा इधर वाला, तो अभी भी देखिए हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 नहीं आया है, यहाँ पे 10 आया है। तो अभी हम एक बार और अप्लाई करेंगे, तो अब हम अप्लाई करेंगे किस में, 30 में, ठीक है। जो हमारा जो भागफल आता है उसमें अप्लाई करते हैं। तो अब हमारा भागफल क्या आया है 30, तो 30 क्या है, वी अप्लाई अगेन 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो देखिए नाउ यहाँ पर जो हमारा R आया है वो 0 हो गया, ठीक है। तो अभी 0 हो गया, तो अब जब ये 0 हो गया तो हमें देखिए अब भागफल क्या मिला है, 10 मिला है कि नहीं मिला है। तो ये जो 10 होगा वही हमारा 420 एंड 130 का HCF होगा। ओके, अब ये सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यहाँ पे भी देखिए HCF मिस हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। HCF है 65 एंड 117 का। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स, पहले हम देखेंगे कि क्या है हमारा दोनों में से संख्याएं कौन सी बड़ी हैं, 117 बड़ा है कि 65 बड़ा है। देखिए 117 बड़ा होता है, तो 117 इज़ ग्रेटर देन 65। अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। अब देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला है 52 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता तो 65 इज़ द HCF ऑफ 117 एंड 65, लेकिन ऐसा है नहीं, तो क्या करेंगे, 52 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन जो हमें 65 जो हमारा फाइनली जो हमें डिविडेंड मतलब जो हमारा भागफल क्वोशिएंट जो हमें फाइंड होता है उसको हम अगेन यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करके लिख देते हैं। तो हम 65 को क्या लिख सकते हैं, 52 इंटू 1 प्लस 13। ओके, तो नाउ हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 13 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अगेन हम कुछ करेंगे, तो अगेन क्या करेंगे, हम 52 को उसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम 52 को लिखेंगे तो 13 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए हमें 0 मिल गया 0। तो जो 0 मिल गया तो इट मीन्स क्या हो गया, दिस इज़ द जो हमारा लास्ट में जो हमारा क्वोशिएंट आया है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा 65 एंड 117 का। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 65 होगा। ओके, क्वेश्चन में हमारा 65 था इसलिए यहाँ 65 होगा, ठीक है। तो आज जो है ना हम इस वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।